चलिए, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन ग्राम स्टेन। तो ये हम लोग का ग्राम स्टेन का प्रोसेस है। ये चीज आपके माइंड में माने घर कर जाना चाहिए दैट इन केस ऑफ ग्राम स्टेन स्टेप 1 इज वी ऐड क्रिस्टल वायोलेट डाई। तो क्रिस्टल वायोलेट प्राइमरी डाई है, मतलब मेन डाई। तो जब हम क्रिस्टल वायोलेट ऐड करते हैं तो क्रिस्टल वायोलेट पेप्टिडोग्लाइकन सेंसिटिव स्टेन होता है, तो वो उसको कलर कर देता है। सो बोथ आर अपीयरिंग व्हाट, पर्पल। तो दोनों ही आपका पर्पल अपीयर करते हैं। उसके बाद इस पकड़ को मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर एडिंग ग्राम्स आयोडीन स्टेन। ग्राम्स आयोडीन एक्चुअली उसको स्टेन नहीं बोलना चाहिए, वो एक मॉर्डेंट है। तो मैंने आपको बताया ना मॉर्डेंट क्या करता है, बताइए व्हाट डज अ मॉर्डेंट डू। तो It मॉर्डेंट traps the डाई dye. को, यस, डाई को पकड़ने में मदद करता है। अगर आप मॉर्डेंट नहीं करोगे वो डाई आराम से छूट जाएगा। अंडरस्टूड? सो इसलिए आप यहाँ देख रहे हो डाई क्रिस्टल्स ट्रैप्ड इन द सेल। पर इधर क्या हो रहा है, नो इफेक्ट ऑन आयोडीन। ओके, उधर इधर क्या लिखा है, बोथ द सेल वॉल स्टेन विद द डाई। अब हमने अल्कोहल यूज किया है या एसीटोन भी यूज कर सकते हो, ये दोनों डीकलराइजर है, ये आपका कलर को हटा देंगे। तो जैसे हम उसका कलर हटाएंगे तो क्या होगा, आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका स्टेन हट जाएगा। ओके, द आउटर वॉल इज वीकेंड, सेल लूजेस डाई। ठीक है, बट जैसे अल्कोहल मारोगे, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, वो लिपिड्स को हार्ड कर देता है, तो वो क्रैक कर जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए वो आपका जो आउटर वॉल क्रैक कर गया तो अंदर आ गया आपका कौन, अल्कोहल, एंड वो पूरा इसको धो देगा। बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव इट डज नॉट अफेक्ट। फिर हम एक सेकेंडरी डाई देते हैं जिसको काउंटर स्टेन कहते हैं। तो उसको जब हम सैफ्रनिन देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको पर्पल कलर कर देगा। अब उसको पर्पल तो पर्पल ही रहेगा, बट जो आपका जो ग्राम नेगेटिव है इट अपियर्स रेडिश और पिंकिश इन कलर। ठीक है, तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। तो जब आप टेस्ट के बाद स्लाइड्स में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक पर्पल कलर का बैक्टीरिया है, एक पिंक कलर का बैक्टीरिया है। तो पिंक कलर के जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव है, एंड जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया हैं वो ग्राम पॉजिटिव। तो इधर आप देख लीजिए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स। ग्राम पॉजिटिव में 1 होता है, ग्राम नेगेटिव में 2। केमिकल कंपोजिशन क्या है वाल का, पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड एंड माइकोलिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स। इधर क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, फिर लिपोप्रोटीन होता है, फिर पेप्टिडोग्लाइकन होता है, फिर पोरीन प्रोटीन्स होते हैं। ओवरऑल थिकनेस 20 से 80 नैनोमीटर, मतलब काफी थिक वाल होता है, बट ग्राम नेगेटिव का थिन वाल होता है। आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट इसमें होता है, क्योंकि इसमें 2 मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टिडोग्लाइकन आता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस वेरी नैरो, इसमें बहुत ज्यादा होता है, एक्सटेंसिव। परमेबिलिटी टू मॉलिक्यूल्स मोर परमेबल, ये लेस परमेबल। ओके, क्योंकि उसके जो 2 लेयर्स है वो दोनों रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही चीज है इसमें। अगेन इधर आपका देख सकते हो जो कलरिंग आइडियाज है हमारा, एंड आगे आगे हम उसके बारे में और डिटेल्स भी पढ़ते रहेंगे। ओके, यहाँ देखिए इधर लिखा है द डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल वॉल। अभी हम इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा। ओके, फाइन। सो इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल्स, whereas gram negative have only thin layer. So Clostridium tetani, which causes tetanus, is a gram positive bacteria. उधर विब्रियो कॉलेरा क्या है, वो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये आपका एग्जांपल्स दिया है। ओके, तो दीज आर दी एग्जांपल्स। तो नंबर ए दिया है आपका क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, एंड नंबर बी दिया है
आपका विब्रियो कॉलेरी। ओके, टुडे देयर इज अ न्यू न्यूज, इफ यू नो दैट बर्ड फ्लू का एक ह्यूमन ट्रांजिशन वायरस चाइना में रिपोर्टेड आ गया है, मतलब दे हैव क्रिएटेड अनदर वन। समझ रहे हो? तो नाउ माने इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, जो कि पहले नहीं होता था। ओके, चलिए, तो क्या जीने नहीं देगा शायद चाइना हम लोग को। अब आ जाइए, तो इसीलिए ग्राम स्टेनिंग डिफरेंस बैक्टीरिया तो हम जानते ही हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल्स आर थिकर पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल दैट रिटेन्स प्राइमरी स्टेन। Gram negative have thinner layer that allows crystal violet to wash out. They are stained pink or red with counter stain. Okay, Lugol's iodine, जो iodine यूज करते हैं उसको हम लोग Lugol's iodine कहते हैं, is always added after crystals to strengthen the bonds of the stain. इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, it is known as mordant. ठीक है, इसको हम लोग mordant कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, Gram stain is based on the difference in the cell wall structure. Okay, हमने डिस्कस किया। Crystal violet, the primary stains both the bacteria purple because the dye combines with peptidoglycan. When iodine is applied, it forms large crystals with the dye that are not soluble in water. ठीक है, इसलिए एक बार नॉट सॉल्युबल हो गया तो तुम कुछ मर्जी डालो, वाटर सॉल्युबल वो धुलेगा नहीं। The application of alcohol dissolves the outer membrane of gram negative, समझ रहे हो, cells, तो इसको ये डिसॉल्व कर देगा and the crystal violet iodine is washed out of the thin layer. Because gram negative are colorless after alcohol wash, the addition of safranin, okay, turns it pink or red. ठीक है, although gram positive gram negative both absorb safranin, अब देखो पर्पल वाला भी सैफ्रनिन लेगा तो कौन सा कलर दिखेगा, बोलो। पर्पल में आप रेड डाल दिए तो क्या दिखेगा, वो पर्पल ही दिखेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए दोनों स्टेन लेते हैं, बट वो पर्पल पर्पल रहता है, बट सिंस ये कलरलेस था वो आपको पिंक दिखता है। अब एक नोट देखिए, ग्राम स्टेनिंग इज अ वैल्यूएबल टूल इन मेडिसिन फॉर क्विकली डिटरमिनिंग पेशेंट्स इन्फेक्शन। दिस इंफॉर्मेशन हैज ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर पता चल गया तो हम सोचेंगे कि एंटीबायोटिक देना है नहीं देना है। The lipid portions of the lipopolysaccharides in the gram negative bacteria are toxic, causing fever or shock. समझ रहे हो? तो इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बीमार करने का कैपेसिटी ज्यादा रखता है। Furthermore, the outer membrane of gram-negative bacteria helps protect it from body's defense. समझ रहे हो? जैसे हमने उसको एंजाइम मारा, हमने उसको कुछ किया, उससे वो उसको बचाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बेचारा क्या है, वो फ्री में मार खाता है ना। अब जैसे सपोज हमने क्या किया, सपोज वी यूज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, वो एंटीपेप्टिडोग्लाइकन एंजाइम है, वो क्रॉस लिंकिंग को फैसिलिटेट नहीं करता, वो तोड़ देता है। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव क्या होगा, वो लाइसोजाइम के एनकाउंटर में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका बाहर वाला लेयर उसको बचा देगा। ओके, सो लाइक दैट। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आल्सो टेंड टू बी मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। समझ रहे हो? तो ये एंटीबायोटिक्स बिकॉज द आउटर मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एनी एंटीबायोटिक टू एंटर। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अगर आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम देते रहो। ओके, however, certain gram positive species have virulent strains that are resistant to one or more antibiotics. ओके, कुछ कुछ होता है, और क्या उसमें एक है MRSA, that is called methicillin resistant staphylococcus aureus। तो ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस क्या करता है, ये थ्रोट इन्फेक्शन करता है। तो ये जो थ्रोट इन्फेक्शन करता है, तो ये जो थ्रोट इन्फेक्शन करता है स्टेफिलोकोकस, इसको अगर आप मेथिसिलिन दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? वो उसके लिए रेजिस्टेंट। ओके, द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन डिराइव्स हियर, एक्चुअली मैं लाइसोजाइम गलती से बोल दिया, वो पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन क्या करता है,
इट इनहिबिट्स पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग। ओके, तो एक्चुअली मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो पेप्टिडोग्लाइकन को जो जोड़ता है उसको ये नहीं जोड़ने देता, तो इससे क्या होगा, आपका पेप्टिडोग्लाइकन बनेगा ही नहीं। सो इसीलिए पेप्टिड पेनिसिलिन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, so the resulting cell wall may not be functional, particularly in gram positive. Such drugs destroy many species of pathogenic bacteria without adversely affecting human cells. क्यों? Because we don't have peptidoglycan. देख रहे हो ना, ये आपका क्वेश्चन आता है। जब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार रहा है तो तुम्हारे सेल्स को क्यों नहीं मारता है, बताइए। सर हमारे सेल्स में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। नहीं होता, तो सिंस वी डोंट हैव पेप्टिडोग्लाइकन वी आर नॉट अफेक्टेड। इज इट ओके? ये तपस्विनी, आपको ये टॉपिक में थोड़ा Yes, प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि तपस्विनी नॉट तप्तदर्शी। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप सुनिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि आप बीच में आए हो ना तो थोड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं टॉपिक्स। ओके ओके सर। चलिए, तो अब एक्चुअली वी विल नाउ गो टू स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ हम थोड़ा और क्रिटिकली बाद में उसको एनालाइज करेंगे। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू दोज हु हैव कॉपी एंड पेन, प्लीज राइट दिस फर्स्ट। ये वाला, ये डायग्राम सब बना लीजिए, लिख लीजिए फटाफट। दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? yes sir. तो ये हम लोग एक्चुअली ये आपको आइडिया दे देगा कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता क्या है। ओके, ऑल ऑफ यू राइट, इवन तपस्विनी यू राइट इट इन अ पीस ऑफ कॉपी। एक कॉपी आपको बनाना पड़ेगा ऑल ऑफ यू। ओके, क्योंकि आप लोगों ने नोट्स लेने से मना कर दिया एक्सेप्ट साम्या, तो इसलिए आप लोग को कॉपी तो बनाना ही पड़ेगा। मैं भी कॉपी बनाई। अरे सैम तो गुड गर्ल है, वो सिर्फ स्कूल नहीं जाती है, वो अलग बात है। रेडी, ऑल ऑफ यू रिटर्न। तो क्या देख रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल में, एकदम बाहर आपको सेल एनवलप मिलेगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर उसके बाद अपेंडेजेस मिलेगा। कोई शक? तो सेल एनवलप में क्या क्या मिलेगा, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिला के सेल एनवलप बनता है। सी दीज आर ब्यूटीफुल डायग्राम्स फ्रॉम ब्यूटीफुल बुक्स, तो इसलिए इसका इज्जत करिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आप क्या क्या पाएंगे, बिकॉज हम जानते हैं कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, इसलिए आपको दिखेगा सिर्फ न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स एंड थाइलेकॉइड्स, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखेगा। ओके, नाउ तो एपेंड, हाँ बोलो। थाइलेकॉइड्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका मेम्ब्रेन नहीं होता। वो हम जब थाइलेकॉइड आएगा तब बात करेंगे। ओके बेबी, तो इसलिए आप बीच में उसका टोकेंगे नहीं। चलिए, बिकॉज आप जानते हो ऑलरेडी हमारा लेक्चर बहुत बड़ा होगा। चलिए, तो आ गया, तो इसीलिए अब नहीं, वो जो मेम्ब्रेन है इसीलिए तो मजा से समझ आया, क्योंकि आप देखोगे भाई हमने आपको क्या बोला था, ये आप भूल जाते हो। बिफोर क्वेश्चन आस्किंग यू आर फॉरगेटिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हर टैक्सॉन में कुछ प्रिमिटिव फॉर्म होंगे, कुछ एडवांस्ड फॉर्म होंगे। अब समझ में आया सैम बेबी, हाउ साइनोबैक्टीरिया गेव राइज टू सेल। हमने क्या दिखा था जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में, कि साइनोबैक्टीरिया से हमारा क्या बना होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो उसका लॉजिक क्या है, यही मेम्ब्रेन, बट ये एंडोमेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए हम उसको अभी भी प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं। जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो यू हैव रिटन दिस थिंग।
So now we will go, because now we will go into these topics. बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक्स है, क्योंकि आपका जो प्लांट टैक्सोनॉमी एनिमल टैक्सोनॉमी मिला के मेरे ख्याल से आपका अराउंड 300 पेज नोट बनेगा जेजेस का। तो इसीलिए सैम इज वेरी लकी दैट शी इज गोइंग टू हैव इट, है कि नहीं? चलिए, ऐसा वो फील करती है, आप लोग नहीं करते हो, वो अलग बात है। चलिए, तो अब आ जाइए। तो ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकैन सेल वॉल आ गया। उसके पहले यहाँ हम लोग देखेंगे। सो इसलिए हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे, संकल्प तत्वदर्शी। सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सेल एनवलप। तो उसमें आउटर मोस्ट क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स, है कि नहीं? तो इसलिए ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइको मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट लेयर होगा। तो मेनी प्रोकैरियोट्स सिक्रीट ऑन देयर सरफेस ए सब्सटेंस कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। इसको शुगर कोट बोला जाता है। ओके, ग्लाइकोस मींस शुगर एंड कोट। ओके, द बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स इज अ विस्कस gelatinous polymer that is external to the cell wall। मतलब ये सेल वॉल के बाहर होता है। एंड कंपोज्ड ऑफ क्या? पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और बोथ। ठीक है। इट्स केमिकल कंपोजिशन वेरीज वाइडली विद द स्पीशीज। ओके, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होगा। फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज मेड इनसाइड द सेल, माने ये बनता कहाँ है? अंदर, एंड फिर उसको बाहर रिलीज किया जाता है। इफ द सब्सटेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इज फर्मली अटैच्ड टू द वॉल, उसको हम क्या कहेंगे? कैप्सूल। तो हर कैप्सूल, आपको निमोनिया वाला स्टोरी याद है? ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। आपको शायद सर पढ़ा रहे थे, आज बोल रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे सर ने? यस। तो उसमें कौन सा निमोनिया कॉज करता है? आर स्ट्रेन ना एस स्ट्रेन? बोलिए बोलिए, हु कॉजेस निमोनिया, द आर स्ट्रेन और द एस स्ट्रेन? आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन कॉजेस निमोनिया इन योर हेड, इडियट। समझ रहे हो? तो एक्चुअली इट इज द एस स्ट्रेन, क्योंकि एस में होता है शीथ, एंड शीथ क्या है? कैप्सूल। तो समझ रहे हो? अगर ऑर्गेनिज्म के बाहर एक कैप्सूल है तो उसको हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल। अगर नहीं है उसको हम रफ स्ट्रेन कहते हैं। तो जिसमें कैप्सूल है उसको एस स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन, जिसमें कैप्सूल नहीं है उसको आर स्ट्रेन। आ गया मजा? तो इसीलिए अब समझ में आया कि कैप्सूल हैज प्रोटेक्टेड द इनर लेयर्स, इसीलिए वो विरुलेंट है। अंडरस्टूड? माने अब वो तुम्हारे अंदर जब जाता है तो योर बॉडी ऑल्सो वांट्स टू किल इट, बट उसके पास डिफेंस है। क्या डिफेंस है उसके पास? एक तो कैप्सूल है, फिर आउटर वॉल है, फिर पेप्टिडोग्लाइकैन है, फिर इनर वॉल है। ओके, तो इस तरह से होगा। ओके, चलिए। द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग नेगेटिव स्टेनिंग। ओके, if the substance is unorganized and loosely attached to the cell wall, the glycolysis is called a slime layer। ठीक है? तो अगर लूजली अटैच्ड है उसको स्लाइम लेयर कहते हैं, लाड़ा लाड़ा। एंड अगर स्ट्रॉन्ग एंड फर्मली अटैच्ड है उसको कहते हैं कैप्सूल। कोई शक? तो इसको हम इसका दो ब्रांच ऐसे कर देते हैं। ओके, वी विल मेक इट लाइक दिस, है कि नहीं? 1 एंड इसको कर देंगे क्या? 2। कोई शक? तो आ गया समझ? तो इसीलिए अगर हम लोग इसको एक नटशेल में डिस्कस करें, फाइन, तो सपोज वी डिस्कस इन ए नटशेल। ओके, अब सपोज मैं सर्कुलर बना रहा हूं, या चलो स्क्वायर बना देता हूं। सपोज ये आपका है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ओके, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमने क्या किया?
सपोज रख दिया, ये क्या है, सेल वॉल। ओके, अब इस सेल वॉल के बाहर हमने रख दिया क्या, आपका कैप्सूल। तो ये फर्मली अटैच्ड होगा तो कैप्सूल होगा, वीकली अटैच्ड होगा तो स्लाइम लेयर होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट, बताइए व्हाट इज Capsule. दिस? Like a color. हाँ बोलो, दिस इज कॉल्ड, ये एक है, ये दो है एंड ये तीन है। ये मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, हमारी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, तो लाइक दैट। तो इसलिए ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस? सो दिस इज योर Like a कैप्सूल, Capsule. जिसको हम क्या कहते हैं, Glycocalyx. ग्लाइकोकैलिक्स। काफी बड़ा हो गया है। उसके बाद ये क्या है, दिस इज द सेल Cell wall. wall. And what is this black layer? This is the Plasma. cell, हाँ एक ही बात है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बल्ले बल्ले। अब उसके अंदर क्या क्या मिलेगा भैया, तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियोइड मिलेगा। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक क्लमजी सा जेनेटिक मटेरियल बना देंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूक्लियोइड। किसी किसी में एक सर्कुलर क्या होता है, प्लास्मिड होता है। Plasmid. तो प्लास्मिड में भी प्रेजेंट, में नॉट बी प्रेजेंट, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन चार हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लास्मिड हो। उसके बाद आपको क्या मिलेगा इधर, Ribosomes. आप Ribosomes.